और अफगानिस्तान में पहले उनको क्या अपनी पिटाई याद नहीं है, जो अब वो मजीद हजीमत इख्तियार करना चाहते हैं? मुझे ये बागराम अमेरिका के हवाले होता नजर नहीं आता। एक दीवाने का ख्वाब है जो कि मुझे नाफिजुल अमल होता नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप साहब की गीदड़ भभकियां जो हैं, वो गीदड़ भभकियां ही तस्वर की जाएंगी। ये चाहते हैं कि फौज मजीद महाज खोले ताकि अफवाज पाकिस्तान जो है उसकी निगाह सियासत की तरफ, इनकी बेईमानियों, चोरियों, डकैतियों, इनकी मुल्क दुश्मनियों के खिलाफ जो है वो अपनी आंखें बंद हो जाएं। अफगानिस्तान के अंदर कम से कम हमारा पाकिस्तान का नमक हलाल करने का जो है वो जरूर जज्बा होना चाहिए था। इसका मुझे दुख है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम कदारी साहब, क्या हाल है आपका? मैं ठीक। अब्दुल्ला भाई, ये यूएन जी का जो इजलास चल रहा है इस टाइम, वहां पर शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। और उससे पहले एक जो कतर वाला मामला था जो इसराइल ने किया था, उस पर क्या बातचीत वहां पर होगी। सेकंड, जो बगराम एयरबेस जो हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको लेने का, उसकी वहां पर अपना अड्डा दोबारा से बनाने की अपनी फोर्सेस को वो लेना चाह रहे हैं। तो पहले तो हम बात कर लें बगराम एयरबेस, ये क्या जरूरत पड़ी अब डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस लेने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप को चुगलियां छोड़ने की आदत है, और उनका आदत है कि वो मीडिया में रहने के लिए ऑल फॉल बातें जो है वो करते रहते हैं। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये वही शख्स हैं जिन्होंने फैसला किया था अफगानिस्तान से इनखला का। और हम्म। फिर जो इनखला था वो जो बाइडन के दौर में मुमकिन हुआ। और हम्म। फिर जो बाइडन साहब के इंतजामिया जो थी वो $10 बिलियन का असला जो है वो वहाँ बेचारे भूल से जो है छोड़ आए, और वो हम्म। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और वो असला छोड़ के इसलिए आए थे जब ये अमेरिका वहाँ मौजूद था। बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे उनके पास जो थे शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स जो थे वो उन्होंने फिट किए हुए थे वहाँ। हम्म। शॉर्ट रेंज का तो समझ भी नहीं आता, ना मीडियम रेंज का समझ आता है, क्योंकि पहली बात यह है कि वहाँ के जो पड़ोसी थे, एक तो था जाहिर है पाकिस्तान, दूसरा जो है वो बागराम से इस तरफ चाइना, और तीसरी तरफ जो है वो आपके जो है रशिया था, सेंट्रल एशिया था। हाँ, आप ईरान के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो शॉर्ट रेंज मिसाइल काफ़ी थे। ये मीडियम रेंज जो है ये चीन और रूस के लिए रखे गए थे। इस बात का हम्म। बखूबी दोनों ममालिक को इदराक था, और उसके लिए उन्होंने जो काउंटर मेजर्स लेने थे वो ले लिए हुए थे। अब जब उन्होंने इंसला कर लिया है, और अब ये आके पहले दिन जब उन्होंने मसनद इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने ये बात कही कि जी मैं वहां से असला वापस लेके आऊंगा। लेकिन असला ले जाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो एक पिस्तौल भी अभी तक नहीं लेके गए। तो हम्म। इसका क्या मतलब है कि आदमी का देखे ना $10 अरब का असला मौजूद हो हजरत, और आप मुझे बताएं कि वो कोई ले जाने में इंटरेस्टेड ही ना हो, ये कैसी अजीब बात है। अब हम्म। बागराम की बात कर लेते हैं। बागराम जो है वो 1950 में सोवियत यूनियन जो उस टाइम पे था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, उसका हम्म। जो है वो एक बनाया हुआ अड्डा था। और उससे जरिए वो इन्फ्लुएंस करता था इस पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि उसका दिफाई मुआहदा था अफगानिस्तान के साथ। और ये 77 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ इलाका है। और उसके बाद जो है ये जब अफगानिस्तान में अमेरिका आया और सोवियत यूनियन टूट गया, तो उसके बाद जो है वो ये बागराम का अड्डा अमेरिका ने इसको अपने जेर इस्तेमाल लाया, और वहां से मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते रहे। फिर रात की तारीकी में उनका जो मेजर जनरल था वो वहां से भाग खड़ा हुआ, 2 स्टार जनरल, जिसकी हम्म। तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। वो जो हम्म। नाइट विजन कैमरे से उतारी हुई तस्वीर है इस सबज से रंग की, आपने भी देखी होगी। तो ये हम्म। बागराम वो था। बागराम के ऊपर जो इस टाइम पे एयरपोर्ट की सूरत हाल है, टारमैक वो उखड़ा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बागराम में जाना आना ये अमेरिका की मर्जी है भाई, वो पहले भी बिन बुलाए आए थे, अब भी आ सकते हैं। लेकिन इसमें अब दो बातें फर्क हो गई। पहली बात यह है कि अमेरिका ने यह कहा
कि हम बागराम से, क्योंकि 1 घंटे की मसाफत है, फ्लाइट है जो कि चाइना के एटमी। न्यूक्लियर एसेट्स तक जो है वो पहुंचती है। अब ये हम्म। बात थ्रेट जो है ये देने की क्या जरूरत थी? देखिए, यही हम्म। वो बातें हैं जिसके ऊपर सदर शी जिनपिंग ने जो है वो कहा था 3 सितंबर को कि दुनिया में अब धमकी की, धौंस की और ज्यादती की सियासत का जो है वो कला कमा करने का वक्त आ पड़ा है। और हम्म। चाइना जो एक नई कुव्वत है, एक नई जो सुपर पावर है उसके तौर पे उभरा है। ये बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को खा रही थी। और उसके लिए उन्होंने पहले ताइवान को एक बड़ी धमकी जो है ताइवान के मामले पे चीन को दे दी, और फिर हम्म। बागराम का जो शोशा है वो छोड़ दिया। भाई, पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, अफगानिस्तान वही था जो एक वक्त में जो है ऐशो इशरत के अंदर पड़ा हुआ था, और वहाँ मगरबियत बेतहाशा थी। काबुल से फैशन चला करते थे लोग, जो है अल्लाह माफी दे, शराब के साथ रोजा अफ्तार किया करते थे, और यही हालत तेहरान की भी थी एक वक्त में। हम्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और वहाँ जो है वो बादशाहत का खात्मा हुआ। और उसके बाद जो है वो आए तो इस बहाने से थे बबरक कारमल साहब, कि जनाब हम तो जो है वो मुल्क में जो इंसर्जेंसी है उसका खात्मा करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने पूरा ही कब्जा कर लिया और सबको निकाल बाहर किया। मुजाहिदीन जो थे वो खड़े हो गए, और पाकिस्तान ने एक मजबूत किरदार अदा किया, क्योंकि सोवियत यूनियन के अजाइम जो थे वो पाकिस्तान बलूचिस्तान को काटना था। और ऐसा बात जो है वो अपनी किताब में, जो लास्ट सोवियत प्रेसिडेंट थे मिखाइल हम्म। गॉर्बाचोव, वो अपनी किताब पेरेस्ट्रोइका में इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काटना चाहते थे। पाकिस्तान की हिकमत अमली हुई, और मुजाहिदीन के जो एक मेरे ख्याल में अमली सबूत था, नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में वो तमाम जो बेहयाई थी, वो जो बुराई थी, और वो जिस तरीके से जुल्म और सितम था उसका अख्ताम हुआ। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो लोग जो कल तक मुजाहिदीन थे वो फिर तालिब बन गए, और तालिब जो थे उनके जहनों के अंदर दोहा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतहाई जहर जो था वो डाल हम्म। दिया गया था भारत और अमेरिका की लॉबी की जानिब से, जो उस टाइम पे भारत को और जो जो बकायदा अफगानी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। एक हम्म। बात जो मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आपके साथ करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये दहशतगर्द जो रोजाना मारे जाते हैं, फिर ये इतने दहशतगर्द पैदा कैसे हो रहे हैं? भाई, हम्म। दहशतगर्द ऐसे पैदा हो रहे हैं कि अफगान नेशनल आर्मी में 3,50,000 जो लोग थे उनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी अमेरिका की जानिब से और भारत की जानिब से। इसराइल भी उसमें कहीं ना कहीं नजर आता था। तो फिर ये ट्रेनिंग वाले जो हैं सारे के सारे अमेरिका तो नहीं रवाना हो गए। आपको पता है जहाज़ों हम्म। के पहियों से लटके हुए फिर जिस तरीके से इनकी इबरतनाक मौतें हुई वो भी हमने देखी। लेकिन बहरहाल वो लोग जब वहां मौजूद थे उन्होंने क्या किया कि वो आज जो है इंडिया उनको पैसे देता है, और जाहिर हम्म। है अमेरिका का असला वहां मौजूद है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, और रोजाना हम जो है दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल। है एक बिल्कुल आपकी साइड पे बात। तो बागराम एयरबेस के ऊपर जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक वक्ती तौर के ऊपर उबाल है, एक दीवाने का ख्वाब है जो कि मुझे नाफिजुल अमल होता नजर नहीं आता। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब अमेरिका इस खित्ते में आया था तब तो हालात और थे, क्योंकि तब हम्म। ना चीन था ना रूस था। लेकिन अब चीन और रूस की इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, उनके उनके साथ जो है वो ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात हैं, दिफाई नौयत के भी ताल्लुकात कहीं ना कहीं जो है वो नजर आते हैं। अब ऐसे वक्त में अगर अमेरिका आएगा तो ये फिर उसके लिए जो है खाला जी का घर नहीं साबित होगा, बल्कि उसको यहाँ शदीद किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। इसलिए फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब की गीदड़ भभकियां जो हैं वो गीदड़ भभकियां ही तस्वर की जाएंगी। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, ये जो चाइना के हवाले से उन्होंने कहा है कि कुछ सौ मीटर किलोमीटर दूर चाइना के एटमी हथियार हैं। क्या अमेरिका दोबारा यहाँ पर आकर क्या वो चाइना पे डायरेक्ट हमला करेगा? क्या करेगा वो? क्यों? क्या वजह है उसकी? अमेरिका को हमला अगर करना है तो उसके पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं। अमेरिका हम्म। को अगर हमला करना है तो उसके अरब के अंदर जो है वो बेसिस भी मौजूद हैं।
और हम्म। वहां से मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर मौजूद है। साउथ कोरिया में मौजूद है भाई, बाकी सबको छोड़ें, साउथ कोरिया तो चीन का पड़ोसी है, वहां हम्म। जो है वो हो सकता था। तो अमेरिका ने अगर करना हो तो ताइवान से भी करवा सकता है, तो फिर करता क्यों नहीं है? ओ बाबा समझ जाए ना, अमेरिका की अभी ताकत, वो जो जो है ना, शेर तो खैर मैं नहीं कह सकता अमेरिका को, शेर के तो हम्म। कुछ असूल होते हैं, शेर तो बहादुर होता है, शेर तो कभी अपने दोस्तों पे हमला नहीं करता। शेर जो हम्म। होता है वो इस किस्म के नहीं, तो ये जो भेड़िए का किरदार है ना, भेड़िया हम्म। जो होता है वो आपको पता है ना कि जब सर्दियां आती हैं तो जब भूख होती है तो भेड़िए एक ऐसे गोल दायरे में बैठ जाते हैं, और जो भेड़िया पहले आंख बंद कर ले सारे भेड़िए मिलके उसको खा लेते हैं। तो ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में डांसिंग विद द वुल्फ्स, यानी कि भेड़िए के साथ महवे रक्स होना। तो अमेरिका ने हम्म। ये सारा कुछ करना है तो वो तो वहां से भी कर सकता है, ये बागराम से उसको करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है सिर्फ ये फजूल बातें हैं, ये लग़्व बातें हैं, ना इसकी कोई अहमियत है ना इसकी कोई हैसियत है। और अफगानिस्तान में पहले उनको क्या हम्म। अपनी पिटाई याद नहीं है, जो अब वो मजीद हजीमत इख्तियार करना चाहते हैं? हाँ, ये जरूर कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ जो दिफा थी उसको उन्होंने जंग मिनिस्ट्री में तब्दील कर दिया है, वॉर मिनिस्ट्री नाम दे दिया है। तो एक तरफ तो कल वो यूएनजीए के अंदर कह रहे थे कि जी मुझे तो नोबल अनम जो नोबल इनाम है वो मिलना चाहिए अमन का, दूसरी जानिब जो है वो जंगी रुझान को जो है वो हवा दे रहे हैं। तो ये तो हम्म। मेरे ख्याल है कि उनकी अपनी पॉलिसी की एक बहुत बड़ा खुला तजाद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने आने का कहा है, तालिबान ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस लेने के लिए कोई अटैक करते हैं अफगानिस्तान में, बगराम एयरबेस पे उसको हासिल करने के लिए, तो इस दौरान पाकिस्तान किसका साथ देगा? क्योंकि पाकिस्तान के तो अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जितना फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ की अब मुलाकात हुई यूएनजी में। तो फिर पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा? पाकिस्तान किसका साथ देगा? देखिए, मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि पड़ोसी तब्दील नहीं किए जाते। मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मखाशमत है, मैं ये भी देख रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है बढ़ बढ़ कर बयान दे रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। लेकिन याद रखें ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो माजी में फौज के लिए कितने खूबसूरत जज्बात और कलमात अदा करते थे, वो कोई ढके छुपे नहीं है। असल में ये लोग ये सब चाहते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, ये चाहते हैं कि फौज मजीद महाज खोले, ताकि अफवाज पाकिस्तान जो है उसकी निगाह सियासत की तरफ, इनकी बेईमानियों, चोरियों, डकैतियों, इनकी मुल्क दुश्मनियों के खिलाफ जो है वो अपनी आंखें बंद हो जाएं, और वो अपने महाजों के ऊपर जो है वो जुटे रहें, वो वहाँ उनकी तवज्जो जो है मबजूल रहे। एक तरफ इंडिया का महाज गर्म है तो दूसरी जानिब हम मगरिब के ऊपर अफगानिस्तान का 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर के ऊपर एक नया महाज खोल दें। दूसरी बात यह है कि परवेज मुशर्रफ ने भी यही गलती की थी, उसने अमेरिका को मदद फराहम की थी यहाँ अफगानिस्तान में आने के लिए, जिसके नतीजे आज हम भुगत रहे हैं कि वो अफगानी जो हमारे लिए एक वक्त में सोवियत यूनियन के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बन गए, आज वही अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। ये है वो तल्ख हकीकत जिसको देखना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान या जो है वो अमेरिका का साथ देगा या कोई और, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान बिल्कुल। खामोश रहेगा और हम्म। पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि हमने अफगानिस्तान की भी मदद करके देख ली ना। अफगानिस्तान के अंदर कम से कम हमारा पाकिस्तान का नमक हलाल करने का जो है वो जरूर जज्बा होना चाहिए था। इसका मुझे दुख है और इसका मुझे उनसे गिला है। मैं ये समझता हूं कि वो जो दहशतगर्द जो वहां पनप रहे हैं, अभी जो मुर्दार हुआ बदबख्त मुरीद जो पीएलए का जो है बकायदा कमांडर था और मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर था, तो वो अफगानिस्तान के अंदर हुआ ना मुर्दार, तो फिर इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर ये सारी सूरत हाल, अगर दहशतगर्द वहां बैठे हुए हैं तो फिर क्या ये लोग इनकी नजर में नहीं है? अब जो अहम बात है, अहम बात यह है कि एक तरफ अफगान कहते हैं कि अमेरिका अगर आया तो हम अपना दिफा करना जानते हैं और हम अपने चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे।
तो भाई चप्पे चप्पे से आप वाकफियत है, जब आपको हम पाकिस्तान कहता है कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, तब तो आप बड़े मजे से कहते हैं कि जनाब नहीं, हमें तो, हमारा तो कंट्रोल ही पूरा नहीं है, हमारे पास तो हम्म। वसाइल ही कोई नहीं है। तो अब आपके पास तो यानी कि या आपका वो बयान गलत है या आपका ये बयान गलत है। अब पाकिस्तान का देखिए ना, मसला यहाँ ये है कि अफगानिस्तान के साथ खास तौर पर, अफगानिस्तान जो है वो एक हमारा जो वर्दी कह लें एक पड़ोसी है, और हमें अपने पड़ोस तब्दील नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनके साथ बहरहाल कोई ना कोई एक दरमियान का रास्ता चीन के जरिए, रूस के जरिए और सेंट्रल एशिया के ममालिक के जरिए दबाव डाल के एक निकालना पड़ेगा, ताकि जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कमर टूटे। बिल्कुल सर। कल को जिस तरह ये तो माजी में भी रह चुका है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अमेरिका से अच्छे हैं, कल को अगर तालिबान एयरबेस नहीं देते तो हो सकता है अमेरिका पाकिस्तान पर भी दबाव डाले कि आप हमें फिलहाल दें। तो इस तरह का भी कोई हो सकता है, पाकिस्तान से भी अमेरिका मांग सकता है दबाव डाल के कोई एयरबेस वगैरह। पीछे माजी में बातें भी चलती रही हैं इस तरह की। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर वो क्या हमला करेगा, मतलब पहले ही वो वॉर जिसको कहते हैं कि जंग की हालत के अंदर रहे हैं इतने सालों साल, पहले सोवियत यूनियन, फिर अमेरिका और उसके इत्तहादियों के साथ जंग लड़ते रहे, दुनिया के 48 ममालिक थे वहाँ, ये बात नहीं है। और उससे पहले बरतानिया की सुपर पावर भी जो है वहाँ दलील और रुसवा होकर निकली थी। लेकिन जो है हमला करेंगे तो उनका मुख्तलिफ किस्म के हमले हो सकते हैं। मसलन एक हमला उनका ये हो सकता है कि वो बाकायदा मिसाइल हमला करें, और जो कि सबसे आसान है। दूसरा ये है कि वो ड्रोन के जरिए कुछ लोगों को टारगेट करें। तो और तीसरा ये है कि वो जो है वो अमली तौर पर फौज उतारें। अमली हम्म। तौर पे फौज उतारना तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है, मेरी नज़र में तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो नहीं हो सकती। ये अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ है एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने खुद ये फैसला किया 20 साल गुजरने के बाद, बल्कि कि उसको अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, और फिर वो निकल गया दोहा के साथ मुज़ाकरात करके। लेकिन अब जो अगर वो इस किस्म का कोई हमला करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ तो जो है टारगेट्स होने चाहिए ना, उसके कोई मकासद होने चाहिए। क्या अगर वो वहां मिसाइल हमला करते हैं तो क्या बागराम मिल जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या अगर वो जो है ड्रोन से किसी को टारगेट करते हैं तो क्या किसी के मरने से जो है वो वहां बागराम मिल जाएगा? तो नहीं होता। मैं जितना इस पे सोचा है, मुझे ये बागराम अमेरिका के हवाले होता नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल।